तो शुरू से चारपाई बनने का तरीका सीखते हैं। तो रस्सी को इसके बाई के ऊपर से कर लेते हैं और यहाँ इसमें एक गांठ मार लेते हैं, नोट मार लेते हैं। गांठ को हल्का मारना है, ज्यादा टाइट गांठ नहीं लगानी है। एक बार इसको अटकाना है, फिर रस्सी को इसके ऊपर से लेंगे। हमारे कई दोस्त क्या करते हैं, एक बार नीचे से पाई के एक बार ऊपर से लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी माई ढीली हो जाती है, फिर इसमें बड़ लगाना पड़ता है और इसमें लकड़ी डालते हैं। तो हमें लकड़ी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही बड़ लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसके ऊपर से रस्सी को ले लेते हैं। इस तरह आपको रस्सी लेना है, ना ज्यादा लूज है ना ज्यादा टाइट है। रस्सी को सीधा रखना है। आपके पास रस्सी मोटी हो तो 4 भी लगा सकते हो, 8 भी लगा सकते हो। रस्सी पतली है तो 10 भी लगा सकते हो, 12 भी कर सकते हो। बल्कि हमें इस तरह सीधी रखना है इसको। रस्सी को सीधा रखना है। इस तरह इसमें 8 आटे लगा लिए। अब रस्सी को ऐसे खोल लेना है और इसके नीचे से इसको बांधना है। यहां से रस्सी को काट लेंगे। इस तरह रस्सी को बांध ले और फालतू रस्सी को काट लें। ये हमारी जो गांठ है, ये बुनाई करेंगे तो उसके पास नजदीक रखेंगे तो ये बांधने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें नजदीक कर लेंगे इसको, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह इसकी ये माई बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आप 2 माई की चारपाई बनते हैं तो इस तरह की 2 बना ले। अगर आप 1 माई की चारपाई बनते हैं तो 1 बना ले। तो ना ये टाइट है और ना ज्यादा लूज है। तो इस तरह सीधी रस्सी है। इस तरह की आप माई तैयार कर लें, फिर इसकी बुनाई कर लें। इसमें 2 रंगों की रस्सी को काम में लेंगे। एक ये रेड वाली रस्सी को काम में लेंगे और एक ये ब्लू वाली रस्सी को काम में लेंगे। तो इसमें शुरू में क्या करना है, एक नोट बना लेते हैं
एक गुंडी बना लेते हैं इस तरह। और इसके अंदर इसको ब्लू कलर को भी जोड़ लेंगे। इस तरह ये हमने गुंडी बना लिया है। इसके अंदर से इसको 4-4 रस्सी कर लिया है, 8 रस्सी हैं तो इसमें इस तरह कर लिया। इसके अंदर को किल्ली को डाल देंगे। अब ये रेड वाली रस्सी है, इसको इस तरह ऊपर से घुमा लेंगे। इसमें 2 आटे लगाने। इस तरह रस्सी को घुमा लिया और इस तरह रस्सी को गुंडी के अंदर से रस्सी को निकाल लेंगे। ज्यादा रस्सी को खींच लेंगे इस तरह और इसकी डबल गुंडी बना देंगे। इस तरह इसमें 2 आटे फिर लगा लेंगे और अंदर से इसमें ब्लू कलर को निकालेंगे इस तरह। फिर गुंडी डालेंगे इसकी। एक बार ब्लू कलर और एक बार रेड कलर। इस तरह इसकी गुंडी को डालेंगे। बहुत ही खूबसूरत माई बुनने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखना। ना ज्यादा टाइट रखनी है और ना ज्यादा लूज रखनी है। इस तरह फिर रस्सी को घुमा लेंगे इस तरह। 2 आटे लेने हैं, 2 बार रस्सी को घुमाना है। फिर रेड को इसके दोनों गुंडी के अंदर डाल देंगे और फिर इसकी रस्सी को सेट कर देंगे। फालतू रस्सी को खींच लेंगे इस तरह और फिर इसको इस तरह सेट कर लेंगे। फिर ब्लू कलर को निकालेंगे। न ज्यादा टाइट रखना है न ज्यादा लूज रखना है। इस तरह गुंडी को डालेंगे। इस तरह इसको सेट कर देंगे। फालतू रस्सी को खींच लेंगे। फिर इसके 2 आटे लगाने हैं इस तरह। फिर रेड रस्सी को लेंगे, इसके अंदर से निकाल लेंगे। फालतू रस्सी को ज्यादा होगी तो अब उसको खींच लेना है। फिर 2 आटे इसको लगाना है इस तरह। फिर ब्लू कलर को निकालेंगे रस्सी को और इसके अंदर से इसको डाल देंगे।
एक बार रेड, एक बार ब्लू, इस तरह कलर चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत माई बुनाई होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। फिर इसमें 2 आंटे लगा लेंगे। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर गुंडी डाल देंगे इसके अंदर। ये गुंडी वाली माई है। ज्यादा फालतू रस्सी को खींच लेंगे। बहुत ही सुंदर माई की बुनाई होगी। ज्यादा टाइट भी नहीं रखना है और ज्यादा लूज भी नहीं रखना है। इस तरह आसानी से आपको गुंडी डालनी है, और फिर 2 आंटे इस तरह लगाने हैं। फिर अंदर से नीचे से ब्लू को रस्सी को निकाल लेंगे। फिर अंदर से इसके रस्सी को निकाल लेंगे। इस तरह ये माई दिखाई देगी। बहुत ही सुंदर ये माई की बुनाई होगी। तरह एक बार ब्लू और एक बार रेड वाली रस्सी को कंटिन्यू जारी रखना है। इस तरह हमारी ये माई दिखाई देगी। रस्सी को दोनों गुंडियों के अंदर से निकाल लेंगे। ना ज्यादा टाइट रखना है, ना ज्यादा लूज रखना है। इस तरह इसके अंदर से इसको डाल देंगे। फालतू रस्सी को खींच लेंगे। दो आंटा लगा के फिर रेड वाली रस्सी को नीचे से निकाल लेंगे। इस तरह कंटिन्यू रखना है। बहुत ही सुंदर माई की बुनाई होगी। बढ़िया लुक आएगा इसका। इस तरह इसकी बुनाई दिखाई देगी। चारपाई में दाउन डालने का तरीका सीखेंगे। तो आपको शुरू में क्या करना है, माई की बुनाई करनी है और इस तरह माई को सेट करना है। एक माई की आप चारपाई बनते हैं तो एक माई को सेट कर लीजिए, और 2 माई की आप बनते हैं तो 2 माई को सेट कर लीजिए। फिर इसमें इतना गैप छोड़िए जिससे इसके अंदर से दाउन निकल सके। आगे आपको क्या करना है, ताना करने से पहले आपको दाउन डालना है, नहीं तो आपको फिर दिक्कत होगी। आप कोई भी चारपाई बने उसमें ताना करना हो या देसी चारपाई बननी हो, पहले आप उसमें दाउन डाल लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये कई हमारे दोस्त हैं यहाँ इसमें माई के ऊपर से इसको दाउन को बांधते हैं, तो यहाँ से इसको नहीं बांधना है। यहाँ बांधेंगे तो फिर इसकी माई की खिंचाई करेगा ये दाउन हमारा, और इसमें हमारी जो माई बुनाई है इसका लुक भी खराब होगा। तो यहाँ से इसको नहीं बांधना है, तो यहाँ इसको बांध लेंगे। इस तरह आपको माई को बांधना है।
आप इस तरह की रस्सी काम में ले सकते हो, दावण काम में ले सकते हो, ज्यादा मोटी भी ना हो और ज्यादा पतली भी ना हो। तो इस तरह इसके ऊपर से लेंगे। हमारे कई दोस्त हैं वो क्या करते हैं, डिजाइन में दावण को डालते हैं। तो शुरू में तो डिजाइन में सुंदर लगती है, लेकिन उसके दावण को खिंचाई करते हैं तब उसमें समय ज्यादा लगता है और आम आदमी इसको खींच नहीं पाता। तो चारपाई वो ज्यादातर ढीली होती है और टूट जाती है। तो आसानी से दावण को खींच सके ऐसी दावण हम डालें। तो इस तरह इसके ऊपर से ले लेंगे, फिर इसके ऊपर से ले लेंगे। इस तरह दावण को डालना है। ज्यादा ढीली भी ना हो और ज्यादा टाइट भी ना हो। दावण आपकी चारपाई पर निर्भर करती है कितनी बड़ी है या छोटी है। ये आप पर है कि आप डबल दावण डालना चाहते हो या सिंगल। पलंग होता है उसमें 28-30 दावण आती हैं। पूरा पलंग भी बुनाई में अगर दावण काम में लोगे तो चारपाई छोटी बड़ी हो उसके अनुसार उसमें दावण आती हैं। दावण डालने के बाद इसकी गिनती कर सकते हो कितनी दावण आई है। सिंगल दावण काम में लेते हो या डबल लेते हो। इस तरह हमने इसमें दावण एक बार डाल दिए। इसमें कम होंगी तो और थोड़ी डाल देंगे और ज्यादा होंगी तो निकाल लेंगे। तो इस तरह दोस्तों ये दावण डाली है। आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट्स करके अपनी राय दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में घंटी के बटन को दबाएं, हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस तरह गुंडी बना ली है। अब रस्सी को इसके ऊपर से ले लेंगे और इसमें किली डाल देंगे। इस तरह नजदीक करके इसमें किली डाल देंगे और रस्सी को दोनों माई के ऊपर से ले लेंगे और फिर किली को इसके माई से लेकर के रस्सी के पीछे से इस रस्सी को ले लेंगे और इसके अंदर किली को डाल देंगे। ये हमारी सिंगल गुंडी बन जाएगी। इस तरह सिंगल गुंडी बन गई है।
अब रस्सी को दूसरी साइड में लेकर के हमारी जो पहले बनाई हुई उस गुंडी के अंदर से इसको रस्सी को निकाल लेते हैं। और दोनों गुंडियों को इसके ऊपर कर लेते हैं इस तरह। रस्सी को सेट कर लेंगे इस तरह। रस्सी को सेट कर लिया, फिर इसके ऊपर से वापिस से इस तरह कोई हमारी डबल गुंडी बन गई है। यहाँ फिर रस्सी को माइकी के ऊपर से लेते हैं और पहले हमने पीछे से लिए, अब आगे से इस रस्सी को देते हैं। अब सारी रस्सी आगे से ही चलेंगी, तो इसमें रस्सी को इसके अंदर से निकाल लेते हैं और दोनों रस्सी को इसके ऊपर कर लेते हैं इस तरह। इसको माई के नजदीक सेट कर देंगे इस तरह। तो ये हमारी डबल गुंडी बन गई है। यहाँ इसके ऊपर से रस्सी को ले लेंगे, दूसरी साइड में रस्सी को कर लेंगे। फिर रस्सी को दोनों गुंडियों के अंदर से इसको निकालेंगे इस तरह। और इसके अंदर किली को डाल देंगे। जो हमारी ये नीचे वाली पहली गुंडी है उसको छोड़ देंगे और ऊपरी की गुंडी को इस तरह ले लेंगे और इसके में रस्सी किली को डाल देंगे और फालतू रस्सी को इस तरह खींच करके दो गुंडी इसके ऊपर छोड़ देंगे। इस तरह ताना शुरू हो गया। ये हमने 4 रस्सी इसके ऊपर से लिए हैं, दोनों माई के। अब एक माई के ऊपर से इसको रस्सी को लेंगे इस तरह और दोनों गुंडी के अंदर से इस रस्सी को डालेंगे और इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे। रस्सी को सेट कर लेंगे। अब क्या करना है, दोनों गुंडी है इसके अंदर से ये निचली वाली गुंडी को छोड़ देंगे इस गुंडी को और ऊपर वाली गुंडी को ले लेंगे। इस तरह करना है, बहुत आसान तरीका है। इस तरह गुंडी ऊपर हो गई है। ना रस्सी को ज्यादा टाइट करना है ना लूज रखना है। इस तरह इसको गुंडी डाल दी है। दूसरी साइड में रस्सी को कर लेते हैं और फिर इसके अंदर रस्सी को डाल देते हैं इस तरह। ज्यादा रस्सी ढीली हो तो खींच लेते हैं। इसके अंदर किली को डाल देंगे और फालतू रस्सी को खींच लेंगे। इसके ऊपर 2 गुंडी करनी है। ये हमारी रेशम की रस्सी है। इस तरह 2 रस्सी इसमें हम डाल रहे हैं। 2 रस्सी इसमें कर दी हमने। इस तरह यह चैन बननी शुरू हो जाएगी। फिर किल्ली को डाल देंगे
इस तरह। और डबल दावण हमने डाल रखी है तो 2 दावण इसके नजदीक इसको कर देंगे इस तरह। कई दोस्त हमारे सिंगल दावण डालते हैं, हमने डबल डाल रखी है तो ज्यादा मजबूत रहती है चारपाई। अब दूसरी साइड में इसको रस्सी को लेते हैं। शुरू में गुंडी में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर बहुत आसान तरीके से ये गुंडियां चलती हैं और आसानी से इसकी चैन बनती है। तीन चार गुंडी में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ना रस्सी को टाने को ज्यादा टाइट करना है ना ज्यादा लूज करना है। इस तरह इसके ऊपर से ले लेंगे, 2 रस्सी इसके ऊपर होनी चाहिए किली के। इस तरह इसको नजदीक कर देंगे, यहां आपको जगह नहीं छोड़नी है इसके ऊपर। फिर रस्सी को दोनों माई के ऊपर से ले लेंगे। फिर इसमें गुंडी डाल देंगे। बहुत आसान तरीका है ताना करने का, आसानी से आप सीख सकते हो। इस तरह हमारी ये चैन बननी शुरू हो गई है। ये ऊपर वाली गुंडी को ले लेंगे और नीचे वाली को छोड़ देंगे। इस तरह इसको इस तरह अब सेट कर लेंगे। तो इस तरह बहुत ही आसान तरीका है ताना करने का। तो दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को दबाएं, हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस तरह इसका ताना इसी तरह आपको करना है, कंटिन्यू चलेगा इस तरह इसका ताना। इस तरह आप आसानी से गुंडी डालें और इसमें इस तरह किली को अंदर डाल दें। आप हुक भी काम में ले सकते हो, किली भी काम ले सकते हो। हमारे कई दोस्त हैं वो पेंसिल वगैरह कुछ चीजों को काम लेते हैं, उसकी बजाय ये ज्यादा बेहतर होती है। इस तरह इसका ताना कंटिन्यू हम करते रहेंगे, चलता रहेगा। तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, वीडियो को पूरा देखना। इस तरह इसका ताना कंटिन्यू चलता रहेगा। ये बहुत ही सरल डिजाइन है, बहुत ही आसान डिजाइन है। ये लहरों की चारपाई है, बहुत ही आसानी से आप घर पर भी बना सकते हो इसको। तो आइए दोस्तों, इस डिजाइन को सीख लेते हैं। चारपाई का ताना पूरा कर लिया, तो इसमें कुल 103 रस्सी आई है। आपकी चारपाई में कितने भी ताने आए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सिंपल लहर की चारपाई की बुनाई करेंगे तो इसमें सेंटर नहीं निकलेगा। आप 3 की लहर की बुनाई भी कर सकते हो, 4 की भी कर सकते हो, 5 की भी कर सकते हो, ये आप पर है। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप आसानी से अपने घर पर इसकी बुनाई कर सकते हो।
तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने दूसरा कलर जोड़ा है, हमारा व्हाइट कलर का ताना है और ये रेड कलर की रस्सी को जोड़ा है। आप भी कोई कलर दूसरा जोड़ सकते हो। शुरू में जो ताना किया है उसके नीचे जो हमारी रस्सी बचती है उसके नीचे दूसरा कलर आप जोड़ सकते हो और इसके ऊपर से बाई के ऊपर से रस्सी को ले सकते हो। इस तरह हमने लिया है। तो शुरू में क्या करेंगे, हम 3 रस्सी की जो लहर है उसकी बुनाई करते हैं। तो 3 रस्सी को हम दबाएंगे या 3 रस्सी को आप उठा लेंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो शुरू में 3 रस्सी को दबा रहे हैं और 3 को उठा रहे हैं। इस तरह 3 को दबाया और 3 को उठाया, फिर 3 को दबाया, 3 को उठाया, 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 3 को दबाया है, 3 को उठाया, 3 को दबाया, 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 3 को उठाया, 3 को दबाया और 3 को उठाया, 3 को दबाया, 3 को उठाया, 3 को दबाया। लास्ट में हमारी 4 रस्सी बचती है तो 3 को उठा लिया, 1 रस्सी को दबा दिया। इस तरह आपको इसकी बुनाई शुरू करनी है। इसके नीचे से लेंगे, यहाँ गुंडी डाल देंगे। फालतू रस्सी को खींच लेंगे इस तरह और इसमें रस्सी को चिपका देंगे, रस्सी को सेट कर देंगे। इस तरह से रस्सी को सेट कर लेंगे और इसमें गुंडी को डाल देंगे। गुंडी को डाल देंगे। तो शुरू में हमारी 3 की लहर हमने दबाई थी, तो ये इस तरह लहर हमारी चलेगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने 1 रस्सी को उठाया है और 3 को दबा दिया, 3 को उठाया और 3 को दबाया। एक और रस्सी हमारी इस साइड में बढ़ती जाएंगी। 3 को दबाया, 3 को उठाया, 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 3 को दबाया और 3 को उठाया, 3 को दबाया, 3 को उठाया, 3 को दबाया, 3 को उठाया, 3 को दबाया, 3 को उठा लिया।
इसमें गुंडी डाल देंगे। ये डबल गुंडी की चारपाई है, फालतू रस्सी को खींच लेंगे। इस तरह खींच लेंगे और रस्सी को सेट कर देंगे। दूसरी साइड में भी गुंडी डाल देंगे। इस तरह का तार आप भी बना सकते हो। इससे गुंडी बहुत आसानी से डलती है और आप इस तरह की 2-3 किली बना करके इसमें चारपाई में काम ले सकते हो। हुक का भी आप प्रयोग कर सकते हो। इसमें गुंडी डाल देंगे और फालतू रस्सी को खींच लेंगे। दो रस्सियों को शुरू में उठा लेंगे और 3 को दबा देंगे। 3 को उठा लेंगे, 3 को दबा देंगे, 3 को उठाएंगे। इस तरह हमारी लहर इस साइड में चलेगी, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 3 को दबा देंगे, 3 को उठा लेंगे, 3 को दबाएंगे, 3 को उठा लेंगे, 3 को दबा देंगे, 3 को उठा लेंगे, 3 को दबा देंगे, 3 को उठा लेंगे, 3 को दबाएंगे और 3 को उठा लेंगे, 3 को दबाएंगे, 3 को उठा लेंगे। आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटी के बटन को दबाएं, घंटी को ऑल पर कर लें। हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 3 को उठाया, 3 को दबाया, 3-3 की लहर चल रही है, कंटिन्यू चलेगा इस तरह। 3 को उठा लेंगे, 3 को दबा देंगे। इस तरह गुंडी लगा देंगे। बहुत आसान तरीका है चारपाई बुनाई का। इसको इस पर चिपका देंगे इस तरह। चारपाई में सबसे आसान तरीका है बुनाई का।
शुरू में ये 2 रस्सी को उठाया, अब 3 रस्सी को उठा लेंगे और 1 रस्सी को 3 रस्सी को दबा देंगे और 3 को उठा लेंगे। 1 रस्सी इस साइड में बढ़ती जाएगी, 3 को दबाएंगे, 3 को उठाएंगे, 3 को दबा देंगे, 3 को उठा लेंगे, 3 को दबा देंगे, 3 को उठा लेंगे, 3 को दबा देंगे और 3 को उठा लेंगे, 3 को दबा देंगे, 3 को उठा लेंगे, 3 को दबाएंगे और 3 को उठा लेंगे, 3 को दबाएंगे और 3 को उठा लेंगे। इसमें नया कुछ नहीं करना आपको, 3 को दबाना है और 3 को उठाना है। बहुत सिंपल तरीका है, नया कुछ भी नहीं है इसमें। 3 को दबाना है और 3 को ही उठाना है। लहर पर आप 3 की बन रहे हैं, 4 की भी बन सकते हो, इसी तरह 5 की भी बन सकते हो। इस तरह इसकी बुनाई करेंगे। शुरू में 1-2 गुंडी में दिक्कत हो सकती है, फिर आसानी से आपको गुंडी डलेगी। रस्सी को, फालतू रस्सी को खींच लेंगे और इसके सेट कर लेंगे। आपके पास पंजा ये नहीं है तो फिर इस तरह आप इसको नजदीक कर सकते हो और कोई दूसरा साधन भी अपना सकते हो जिसे रस्सियां नजदीक हों। इसमें गुंडी डाल देंगे। तो इसकी बुनाई को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें इस तरह हमने 10 रस्सी डाल दिए और ये लहर हमारी इस तरह चल रही है। तो अब क्या करेंगे, लहरों को मोड़ेंगे। तो जो हमने 10 रस्सी डाली है, इसकी पिछली रस्सी 9वीं रस्सी है, ये हमारी रिपीट होगी। तो आइए शुरू करते हैं इसको। दो रस्सी को शुरू में उठाया और 3 रस्सी को दबाया, 3 को उठाया, 3 को दबाया, 3 को उठाया, 3 को दबाया, 3 को उठाया, 3 को दबाया, 3 उठाया, 3 को दबाया, 3 को उठाया, 3 को दबाया, 3 को उठाया, 3 को दबाया, 3 को उठाया। यही काम, ये रस्सियों का क्रम चलता रहेगा। 3 को दबाना और 3 को उठाना। बस इसमें ये चेंज करना पड़ेगा। जो हमारी पिछली रस्सी है, जो 10वीं रस्सी की पिछली रस्सी 9वीं है, वो सेम रिपीट होगी। तो लहरें हमारी इस तरह जा रही थी, अब इस तरह जानी शुरू हो जाएगी। तीन को दबाएंगे, 3 को उठाएंगे, 3 रस्सी को दबाया और 3 को उठाया। हमने रस्सी को डाल दिया।
रस्सी इसके नजदीक कर दें, सेट कर देंगे इसको, जिससे थोड़ी चारपाई सुंदर लगे और मजबूत हो। गोंडी को डाल देंगे। इसी तरह डालना है। एक रस्सी को शुरू में उठाया है, फिर 3 को दबाया, 3 को उठाया। अभी हमारी जो 8वीं रस्सी थी ना, उसी तरह ये रस्सी डलेगी इसमें। 3 को दबा देंगे और 3 को उठा लेंगे। 3 को दबाए, 3 को उठा लेंगे। इसी तरह तीन को दबाएंगे, 3 को उठाएंगे। ये क्रम चलता रहेगा। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटी के बटन को दबाएं, घंटी को ऑन पर कर लें, हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस तरह हम 3 दबा रहे हैं, 3 उठा रहे हैं। गुंडी को डाल देंगे। रस्सी को खींच लेंगे और ये सीधी कर देंगे। इसके पास इसको चिपका देंगे इस तरह। गुंडी को डाल देंगे। शुरू में 3 रस्सी को दबा रहे हैं और 3 को उठा रहे हैं। 3 को दबा रहे हैं और 3 को उठा रहे हैं। ये अगर हमने 10 रस्सी पर इस तरह मोड़ी है, आप 8 पर भी मोड़ सकते हो, 7 पर भी मोड़ सकते हो। ज्यादा बड़ी करनी हो तो 12 पर भी मोड़ सकते हो, 13 पर भी कर सकते हो, ज्यादा पर भी कर सकते हो। इस तरह 3 को दबा रहे हैं और 3 को ही उठा रहे हैं। इसमें आपको कुछ भी नया नहीं करना। जो रस्सी को चेंज करेंगे उसके पिछली वाली रस्सी को डाल देंगे। इस तरह 4 पहिए की बुनाई बहुत ही आसान है। तरह गुंडी डाल दिए, फालतू रस्सी को खींच ले। यहाँ भी फालतू रस्सी को खींच लेंगे इस तरह।
रस्सी को पास में चिपका देंगे, सेट कर देंगे इस तरह से चारपाई सुंदर लगे। इस तरह इसको कुंडी को डाल दिया, इस तरह इसको कंटिन्यू करेंगे। इस तरह लेयर चल रही, इसी तरह साइड में चलेगी। तो इस तरह दोस्तों हमने 10 रस्सी इस तरह डाली और 10 रस्सी इस तरह डाली है। तो लहर को इस तरह चला, फिर इस तरह मोड़ा है। अब इस तरह इसको मोड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमने पिछली रस्सी डाली है, इस रस्सी के जो पीछे की रस्सी हमारी, वो रस्सी आगे डलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। शुरू में एक रस्सी को उठाया है, 3 को दबाया, 3 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 को उठाया है। इसी तरह 3 को दबाना है और 3 को उठाना है। इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ चेंज नहीं होगा। 3 रस्सी को उठा लेंगे और 3 को ही दबा देंगे। इस तरह ये कंटिन्यू करना है। जो हमारी रस्सी अगर चेंज करनी है आपको, इस तरह इसको मोड़ना है पैर को। तो हमारी जो रस्सी है डाली हमने, इसके पीछे वाली रस्सी को ही आगे डालना है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो लहर इस तरह मुड़ी, फिर इस तरह मुड़ी है, अब इस तरह मुड़ेगी। जो हमारी शुरू में चल रही थी लहरें, वो इस तरह लहरें चलेंगी। ये आपको ध्यान रखना है। रस्सी डाल करके इसमें गुंडी को डाल देंगे। ज्यादा रस्सी को खींच लेंगे, सीधा कर देंगे और इसके पास में इसको चिपका देंगे। इस साइड की भी गुंडी को डाल देंगे। फिर 2 रस्सी को उठाएं और 3 को दबाएंगे, 3 को उठा लेंगे, 3 को दबाएंगे, 3 को उठा लेंगे, 3 को दबा देंगे। इस तरह इसको जारी रखना है। 3 को ही दबाना, 3 को उठाना है। हमारी लहर वो 3 की लहर है। इसमें 3 रस्सी को दबाया और 3 को उठाया। अलग से कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल और आसान तरीका है। तरह बहुत ही सिंपल तरीका। लास्ट में इसमें
रस्सी को डाल दिया, इसमें गुंडी को डाल देंगे। तार से गुंडी को डाल देंगे। बहुत आसान तरीका है तार से गुंडी डालने का। फालतू रस्सी को खींच लेंगे इस तरह, और रस्सी को इसके नजदीक चिपका देंगे, जिससे चारपाई सुंदर लगे और ज्यादा मजबूत हो। तो इस तरह इसमें हमने क्या किया, शुरू में इस तरह लहर चली, अब लहर इस तरह चली बाद में, और फिर इस तरह हमने लहर को मोड़ दिया। तो ये 10 रस्सी हम डालेंगे, फिर आगे मोड़ते रहेंगे। तो ये यही प्रोसेस चलेगा, इसमें कोई नया और कुछ नहीं होगा। और चारपाई की बुनाई इस तरह पूरी आपको करनी है। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है चारपाई बुनने का। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, यह तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके अपनी राय दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को दबाएं, घंटी को ऑल पर कर लें। हमारी आने वाली अगली वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगले वीडियो, नए वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, लव माई इंडिया। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो।